Its most wanted terrorist. India is taking a major step to bring Hafiz Saeed to justice. A special court has issued a non-bailable warrant against the Lashkar-e-Taiba mastermind. Now, official court summons are being routed through diplomatic channels in Lahore. में डालना चाहता है, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क तो इंडिया का साथ नहीं देते। और जो ये यूएन के रिलेटेड लोग टेररिस्ट लिस्ट के हवाले से बातें हैं, ये भी जारी बात है, एक पॉलिटिकल प्रेशर उस वक्त बिल्ड हुआ था, अमेरिका ने वो सारा किया, माहौल बनाया। वरना दुनिया में पाकिस्तान का रेफरेंस टेररिज्म तो नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान का रेफरेंस तो पीस मेकर है। तो हम पीस मेकर वाले रेफरेंस को छोड़ के तो इंडिया जिस रेफरेंस में पाकिस्तान को आप तो न्यायमूर्ति हैं, पाकिस्तान से बड़ी न्याय और कहाँ होता है। पाकिस्तान की आर्मी जो अल्टीमेट है उसको भी ये नोटिस जाना चाहिए कि जनाब ये आपके जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जरा उनको जरा समन दीजिए और उन्हें मौका दीजिए कि वो अपनी न्याय, उन्हें मौका दीजिए कि वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ पाए। मैं अब ये लास्ट बात बोलूं। लेकिन सर, कितना आपको लगता है कि मुश्किल होगा पाकिस्तान की स्टेट के लिए कि आपकी इस बात को वो माने, इसलिए कि हमारे यहाँ तो आधे से ज्यादा लोग जवान पाकिस्तानी हो, मैं पूरी दुनिया कब्जे में ले लूंगा। क्यों? कि पाकिस्तानी मौत से डरता नहीं है, पाकिस्तानी जज्बाती है। खुदा की कसम, मौत को उंगली पे, लोग बोलते हैं तली पे, वो अपने नाखून पे लेके घूमता है। क्यों? कि गैरत के लिए आज भी मरना है, कल भी। पाकिस्तान करना चाहता है, मतलब आपको लगता है कि इज दिस जस्टिफाइड? चीमा साहब, ये देखिए ना कि कितने मुल्क हैं जो इतनी दफा FATF लिस्ट पे गए हैं, पाकिस्तान क्यों गया उस पे, कितनी देर तक ग्रे लिस्ट में। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, तभी तो भारत ने हाफिज सईद के खिलाफ एक बड़े केस को स्टैंड करने की तैयारी कर ली है। इससे होगा क्या कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से इस यूनाइटेड नेशन द्वारा डेजिग्नेटेड मोस्ट वांटेड जिहादी को भारत के अंदर प्रत्यार्पण की मांग करेंगे। पाकिस्तान मानता है तो ठीक है, अन्यथा भारत का मूड ऐसा लग रहा है कि अब भारत घर में घुसकर इस हाफिज सईद को उठा के लेकर आएगा या फिर उसको वहीं पर 72 हूरों की प्राप्ति करा दी जाएगी। इस मैटर को लेकर भारत बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, क्योंकि बार बार की जो लफड़ेबाजी है उससे हम परेशान हो गए हैं। ये लोग अपने यहां पर इन जिहादियों को पालते हैं, उनसे फिर भारत में हमले करवाते हैं और बाद में दुनिया भर के सामने पीस मेकर बने घूम रहे हैं। और इसीलिए भारत नहीं चाहता कि ये सब ऐसा हो। डायरेक्ट जो जड़ है भारत उसी को खत्म करने पर तुल गया है अब, जिससे पाकिस्तान में डालना चाहता है, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क तो इंडिया का साथ नहीं देते। और जो ये यूएन के रिलेटेड लोग टेररिस्ट लिस्ट के हवाले से बातें हैं, ये भी जारी बात है, एक पॉलिटिकल प्रेशर उस वक्त बिल्ड हुआ था, अमेरिका ने वो सारा किया, माहौल बनाया। वरना दुनिया में पाकिस्तान का रेफरेंस टेररिज्म तो नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान का रेफरेंस तो पीस मेकर है। तो हम पीस मेकर वाले रेफरेंस को छोड़ के तो इंडिया जिस रेफरेंस में पाकिस्तान को क्लब करना चाहता है, मतलब आपको लगता है कि इज दिस जस्टिफाइड? चीमा साहब, ये देखिए ना कि कितने मुल्क हैं जो इतनी दफा FATF लिस्ट पे गए हैं, पाकिस्तान क्यों गया उस पे, कितनी देर तक ग्रे लिस्ट में रहा। तो ये जो सारे मसाइल हैं, मतलब बजाय पॉइंट स्कोरिंग के हमें इसको ऑनेस्टली देखना चाहिए कि क्या वजह है कि इंडिया को ये शिकायत होती है और मुल्कों को भी होती है। अब ये जो है, यूएन की क्या कोई अहमियत नहीं है कि उन्होंने मसूद अजहर को और हाफिज सईद को 139 एंटिटीज को टेरर लिस्ट पे रखा है। तो सोचना चाहिए ना हमें। वो किसी ने कहा था ना कि अगर आपको एक बंदा कहे ना कि तुम ड्रंक हो तो डोंट वरी, लेकिन अगर 2 लोग ड्रंक कहें तो फिर थोड़ी देर के लिए घर में बैठ जाओ, जब तक सोबर ना हो जाओ बाहर ना निकलो। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि भाई हमें क्यों ये मसाइल दरपेश हैं, आज हम टेररिज्म का शिकार क्यों बन गए हैं। हमारे एक मेजर जनरल थे जो गवर्नर भी रहे, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, नसीरुल्लाह बाबर, वो कहते थे ये तालिबान मेरे बच्चे हैं। तो हमने क्यों ऐसे लोगों को बच्चे बनाया? दुनिया में चौर साहब, अगर इस पे मैं थोड़ा आपका कमेंट लेना चाहूं, दुनिया में जहां पे भी ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर किसी मुल्क ने कब्जा किया हुआ है, वहां पे फ्रीडम स्ट्रगल्स चली हैं, लिबरेशन मूवमेंट चली हैं। आप क्या देखते हैं कि क्या इन लिबरेशन मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है? यहाँ के माजी में थी,
या कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर एंड वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, क्योंकि आज तक तो यूनाइटेड नेशंस भी कोई एग्रीड अपॉन डेफिनेशन टेररिज्म की नहीं निकाल सकी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कहीं पे लोग बैठ के फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे हैव अ जेन्युइन केस एंड द टेरिटरी इज डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड बाय मेनी इन द वर्ल्ड, मिसाल के तौर पे कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की टेरिटरी है इट इज कंसीडर्ड डिस्प्यूटेड, और वहां पे लोग फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते हैं, तो डू यू थिंक, और वो एक वक्त में रहते हैं और फिर कुछ अरसे बाद उनके ऊपर पॉलिटिकल पाकिस्तान की आर्मी जो अल्टीमेट है उसको भी ये नोटिस जाना चाहिए कि जनाब ये आपके जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जरा उनको जरा समन दीजिए और उन्हें मौका दीजिए कि वो अपनी न्याय, उन्हें मौका दीजिए कि वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ पाए। मैं अब ये लास्ट बात बोल, लेकिन सर कितना आपको लगता है कि मुश्किल होगा पाकिस्तान के स्टेट के लिए कि आपकी इस बात को वो माने, इसलिए कि हमारे यहाँ तो आधे से ज्यादा लोग तो ये मानते ही नहीं है कि हाफिज सईद कोई टेररिस्ट है। आप खुद जानते हैं कई लोगों को जो टीवी चैनल्स पर भी आते हैं और वो आकर कहते हैं नहीं जी नहीं, वो तो बड़ा नेक आदमी है, वो तो बहुत भलाई के काम कर रहा है। और पाकिस्तान स्टेट भी कह सकती है कि हम अपना सिटीजन किसी दूसरे के हवाले क्यों करें, अगर कोई सजा देनी है तो हम खुद ही दे देंगे। तो इस दोनों चीजों को कैसे लेंगे आप? जिसको बोलते हैं ना क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ ऐसे बोला जाता है, हमारे यहाँ कहावत होती है, हमारे यहाँ भी है। मैंने तो अभी तक एक बार बोला ही नहीं कि आप उसे हमारे हवाले करें। मैंने तो नहीं बोला। मैंने क्या बोला? उसका क्या मतलब? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैं रिपीट करता हूं, अब आपको एकदम से समझ आ जाएगा। मैंने बोला कि हाफिज सईद को एक मौका दिया जाए कि वो न्याय प्रक्रिया में भाग लेकर न्याय ले, उन्हें न्याय मिलना चाहिए ना। ये तो आप मानेंगी ना, कोई भी इंसान हो उसे न्याय मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से इस चीज में, हम एक्चुअली बांग्लादेश की तरह नहीं कर सकते ना कि इन एब्सटेंशिया हसीना को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कल्प्रेट है, उनको फांसी की भी सजा दे दी और अब बोले जी उनको दिलाइए, हमें तो उन्हें फांसी देनी है। कम से कम हम उनसे तो अच्छे ही होंगे ना। और हम तो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज एक गलत वर्ड हो जाएगा, पाकिस्तान को एक मौका दे रहे हैं कि अपने डेमोक्रेटिक वैल्यू, अपने मॉरल वैल्यूज, अपनी जुडिशियस वैल्यूज, इनको आप प्रूव करिए ना। मैं आपको 10 तरीके बता सकता हूं कि वहां बैठे बैठे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। ये अल्टीमेटली ये दिमाग में क्यों आता है कि हवाले करा जाए? भाई वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आ सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ना, आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आ जाए, मुझे नहीं मालूम। अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं कहता जनाब ठीक बात है, उनको न्याय फेस करना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अटेंड कराइए उनको, क्या प्रॉब्लम है? एक बात। दूसरी बात, आपके तरफ से एक कोई वकील साहब जो हैं वो उनका केस लड़ ले, हमने कब मना कर रहा है? भाई लड़ सकते हैं, कोई अगर इसमें कहीं कोई गुंजाइश है तो बताइए। ये अल्टीमेटली ये क्यों सोचना? और मैं कह रहा हूं चलिए, आई डोंट नो, हो सकता है आपके यहां आप करना चाहें, मैं तो मौकों की बात कर रहा हूं, मॉरल। एज अ पाकिस्तानी अगर मैं होता तो मैं ये जरूर बोलता कि चलिए जी ऐसा करते हैं, हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस ट्रांसफर करा के यहां ट्रायल करा लेते हैं, क्योंकि दुनिया को आपने प्रूव करना है, मैंने अब कुछ नहीं प्रूव करना। क्योंकि सर उसकी तो हाफिज सईद की तो सर वीडियोस मौजूद हैं, आज भी यूट्यूब पर है। उसने जिस जमाने में उसने बातें की थी खड़े होकर के मैंने यहाँ पे जिहादी भेजे हैं, कश्मीर में भेजे हैं, ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो रिकॉर्ड पर है। और जिस वक्त बोला था शायद उस वक्त तो यूट्यूब होगा भी नहीं, बाद में अपलोड कर दी लोगों ने, तो वो तो सबूत मौजूद है। फिर क्या किया जाएगा? पाकिस्तान की